नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज मैं बात करना जा रहा हूँ हेमरेज। आपने सुना होगा कि हेमरेज कि किसी के हेमरेज हो गया, किसी का एक्सटेंड हो जाता है तो हम सुनते हैं ना कि भाई उसका हेमरेज हो गया। तो आज पढ़ेंगे हेमरेज क्या होता है। डू यू नो? डोंट वरी, इट्स ओके। मैं आज आपको बताऊंगा कि हेमरेज क्या होता है, कैसे होता है। देखो, हेमरेज क्या है? हेमरेज अक्सर ब्रेन में होता है। शरीर के अंदर ब्लड का क्लॉट होना हेमरेज कहलाता है। यानी शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनना हेमरेज कहलाता है। और ये अक्सर ब्रेन में होता है, क्योंकि ब्रेन में जो नसें होती है ना, वो इतनी पतली बारीकी होती है, इसलिए जो हेमरेज है वो अक्सर ब्रेन में ही होता है। और आपने सुना होगा कहीं पर भी तो वो हेमरेज है वो ब्रेन में ही सुना होगा। देखो कैसे होता है, तो चलिए हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि रक्त का थक्का कैसे बनता है, कौन से विटामिन की सहायता से बनता है, कौन से रुधिराणु। ये ब्लड ऑफ क्लॉटिंग, जो रक्त का थक्का है वो जो कार्पल्स होता है वो कौन सा होता है? थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स। और जो विटामिन होता है, कौन से विटामिन की सहायता से बनता है? के। और जो धातु कौन सा होता है? कैल्शियम। एक हमारे शरीर में एक एजेंट बैठा होता है एंटी क्लोटिन, जिसको बोलते हैं हेपेरिन। अब जो आपको बताइए ना, ब्लड की स्पीड कितनी है जाने की हमारे शरीर में? 120 है। कितनी है? 120 से। जब 120 की स्पीड में जाता है ना, तो ब्लड ब्रेन में है जो क्या होती है, नसें होती है, पतली होती है। तो कभी कभार नसें वो क्या होती है, फट जाती है। आगे अगर रास्ता नहीं मिलता है तो फिर वो नसें वो फट जाती है, और फिर वो जो रक्त का जो ब्लड क्लॉट है वो क्या होता है, शरीर के अंदर ही रक्त का थक्का बन जाता है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनना सीधे ही मौत को खुली सुनौती है। आगे समझ में? हेपेरिन, ये हेपेरिन क्या करता है? ये वो जो अब देखो, जब नसें फटती है ब्रेन में तो सब वो आ जाते हैं, कार्पल्स से जो विटामिन है वगैरह रक्त का थक्का बनाने आ जाते हैं। तो हेपेरिन कहता है, ओए मैं थक्का नहीं बनने दूंगा। वो सब पे भारी पड़ जाता है। लेकिन एक बात और भी है, हेपेरिन हवा के संपर्क में आ गया ना तो वो उसकी सीधे ही मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा वो हवा के संपर्क में नहीं आना चाहिए। देखो, आपने देखा होगा डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाते हुए देखा होगा ना, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो वो कई बार ऐसे है ना, हवा निकालता है, बाहर ऐसे से पटकता है, फिर हवा निकाल कर ऐसे जो दवा होती है उसको बाहर निकाल कर, जो एयर होता है उसको निकाल कर फिर जो इंजेक्शन है वो लगाता है। आपने देखा होगा कई बार, और आपके सवाल भी आते होंगे दिमाग में, भाई ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है, अगर उसके अंदर हवा रहेगी ना तो फिर वो इंजेक्शन लगाएगा ना तो क्या होगा, हेपेरिन मर जाएगा और अंदर है वो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, गांठ बन जाएगी, यानी वहां पर सूजन आ जाएगी। फिर आपने देखा ना, जब मरीज के कई अगर किसी को नॉलेज नहीं होता है इतना, तो वो लगा देता है, फिर वहां पर सूजन यानी फूल जाता है ना, तो फिर वो देखते हैं कि वो डॉक्टर साहब ये तो मेरे फूल गया है। तो फिर वो डॉक्टर साहब कहता है ये गर्म है ना, इसे गर्म पानी से इसको थोड़ा सा मुलायम से मसाज करना, सही हो जाएगा, ये कहता है ना। अब इसको कौन बताए? डॉक्टर। अब डॉक्टर की गलती है। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे मोटिवेशन के लिए आपका लाइक, कमेंट, शेयर ही काफी है। मैंने क्या बोला? ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाना ही हेमरेज कहलाता है, और अक्सर हेमरेज है वो ब्रेन में ही होता है। थैंक यू।